ठेला पे तरकारी बिके चाहिए ना, ठेला पे कपड़ा बिका था, जीन्स के पैंट बिका था, और है लड़के ने कौन कपड़ा है, लेगी बिका था, एक शेक लेगी ठेला पे बिका था, आलू प्याज बीजे क्या है ना, छोहाड़ा बिका था, लहसुन बिका था। बताओ ही है, बजा बजा। लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि चलिए बगल के सीएम बन गए, अब हम लोग का विकास हो जाएगा, गोरखपुर चमक जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हवाई वादे थे, कोई कार्य नहीं हुआ। अभी मैं यूपी विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और पहुंच चुका हूं गोरखपुर में। वही गोरखपुर जहां से उत्तर प्रदेश के सीएम यानी आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये गोरखपुर अपने आप में बहुत हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट से वह चुनाव लड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस किस सरकार बनती है, यानी योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैनर लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बन गया, उत्तर प्रदेश का विकास हो गया, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये विकास धरातल पे हुआ है या नहीं हुआ है। भाई साहब, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है और मैं सीधे जनता से संवाद कर रहा हूँ। जनता से उनकी राय लूँगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाले हैं, क्या होने वाला है। भाई साहब, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है गोरखपुर का? देखिए, मैं मकसूद आलम आपको बताना चाहता हूँ कि 5 बार से सांसद रहे हमारे ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी, और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गोरखनाथ पूर्वी गेट से आप बमुश्किल 50 कदम आएंगे, देख लीजिएगा, टूटी सड़कें, टूटी नालियाँ, 50 कदम आप पूर्वी गेट जो बना हुआ है वहाँ से आ जाइए, कोई विकास नहीं हुआ। हमारा वार्ड मुश्किल से 500 कदम की दूरी पे है, चक्सा हुसैन वार्ड, जिसके लिए बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सीएम दफ्तर पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, डीएम सीएम पीएम सारे सबों को लेटर लिख दिए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। आप सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो माहौल है। और आने वाले विधानसभा में हम लोग सभी उन्हीं को चुनाव देंगे जो हम लोगों की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। सत्ता में आने के बाद सारे नेताएं एक जैसे होते हैं, और हमारी एक पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इन सबों के बच्चों को जो गवर्नमेंट का कॉलेज है उसमें पढ़ाया जाए, जो सरकारी कॉलेज है उसमें पढ़ाया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था भी सुधर सके। उनके बच्चे, नेताओं के बच्चे जो है फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आम जनता को उसी में ढकेल देते हैं। और आरोप लगा रहे हैं सीएम साहब पे कि गोरखपुर का विकास नहीं हुआ है, और वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका तो विकास कर रहे हैं। अरे भाई, आए तो दिखाएं तो कहाँ विकास हुआ है। हमारा वार्ड यहीं पे है, आप 500 कदम की दूरी पे आए, दिखा दे। हम लोग बार बार जाते हैं, ज्ञापन देने हैं, धरना देते हैं। आप तो छोड़ दीजिए, पूर्वी गेट से सामने आ जाइए, मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे आ जाइए, कहाँ विकास हुआ है, क्या हुआ है? बस गोरखनाथ की जो है रोडें बनी हुई है, यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे वोट लेते हैं नेता, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। आप हमारे वार्ड में चल जाइए, सर्वे कर लीजिए, दिखा दीजिए कहाँ पे विकास हुआ है। विकास के नाम पे लोग जीते हैं, मरते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। आज के समय में देख लीजिए, कोई भी सरकार आती है, ना बेरोजगारी की बात करती है, ना शिक्षा की बात करती है, ना स्वास्थ्य की बात करती है, और गरीबों के नाम पे जो है चुनाव जीतते हैं। जो भी सत्ता में आने का जो भी लाभ बनाते हैं, विधेयक बनाते हैं, सब गरीबों के नाम पे बनाते हैं, लेकिन गरीब इनसे वंचित रहते हैं। कोई भी पाई नहीं पाता है, कोई भी सरकारी योजनाएं होती है, फंड होते हैं, कोई पाई नहीं पाता है, ये वहीं पे आके रह जाता है। सारी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, और बैनर तो लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया, उत्तर प्रदेश गड्ढे मुक्त सड़क बन गए, ये बैनर लग रहे हैं। ये
दिल्ली में लग रहा है ना, यूपी में कहाँ लग रहा है भाई? ये सर्वे हुआ है, यूपी में नहीं लग रहा है। यूपी में जब विकास ही नहीं हुआ है तो यूपी में क्या लिखा है? अच्छा। ये बैनर लग रहे हैं, दिल्ली में लग रहे हैं, गाजियाबाद के कोने में लग रहे हैं। जी, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास अगर होता तो सामने आपको दिखता ना, पारदर्शिता तो सामने ही है। अच्छा। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। जी, तो जो ये बैनरें लग रही हैं तो क्या ये हवा हवाई है क्या? हवा हवाई है। आप कहिए तो आपको ऑनलाइन हम सर्वे करके दिखा दें कहाँ विकास हुआ है। मुश्किल से ये टेम्पू के पीछे चलिए, हम आपको दिखा दें क्या विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जब कोरोना का सड़कें नहीं बनी है, रोड सड़कें बनी है। हमारे मोहल्ले का विकास देख लीजिए, सिर्फ यही एक रोड बनी हुई है, इसके अलावा कोई रोड नहीं बनी है पूरे वार्ड में। पूरे वार्ड की बात कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि गोरखपुर योगी जी का गढ़ है, तो क्या गढ़ में विकास नहीं हुआ है? भाई 5 बार से सांसद थे, तब तक कोई विकास नहीं किए। जब सीएम बने तो हम लोग बहुत प्रसन्न हो। अच्छा। अपने पूरे शासनकाल में 5 बार सांसद थे, 1 बार सीएम बने, फिर भी कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत प्रसन्नित हो गए थे ना कि भाई बगल के सीएम हैं, बन गए हैं, अब हम लोगों का विकास होगा, हम लोग जो है फले फूलेंगे। लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है क्या यूपी के अंदर? देखिए, हम लोगों का यही मानना है कि जो भी पार्टी बेरोजगारी कम करने की बात करेगी, शिक्षा पे ध्यान देगी और स्वास्थ्य पे और महिलाओं की सुरक्षा पे बात करेगी, उसी को वोट करेंगे निष्पक्ष होकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा के लोग देते हैं, तो बेटियों को तो बचाते ही है ना। अभी देख लीजिए, हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसी घटनाएं हुए हैं जिसमें सरकार का और शासन का कोई नहीं। अभी कल की घटना बता दे रहे हैं, कल दीवानी कचहरी में दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है। कहाँ तक प्रशासन कार्य कर रही है, जबकि दीवानी कचहरी दीवानी न्यायालय में 20 पुलिसकर्मी जो है तैनात रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई है। उसका जिम्मेदार कौन? भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था के राज है, गुंडे जेल में है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सब तो जेल में है। देखिए, जेल प्रशासन उनका है, शासन उनका है, वो सत्ता में है, आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए कानून भी है, सारी कानून व्यवस्थाएं भी है। जो भी सरकार आएगी वो तो यही काम करेगी। उसका ये कर्तव्य रहता है, दायित्व रहता है कि अपने शासनकाल में, अपने सरकार में जो है सारी चीज़ों को सुदृढ़ करे। वो सरकार कर रही है, वो सरकार का काम है। इसीलिए तो निष्पक्ष होकर चुन के आते हैं। मतलब सरकार निष्पक्ष काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है? नहीं, काम देखिए, काम तो नहीं कर रही है सही। देखिए, काम तो नहीं कर रही है सही, ठीक है। देखिए, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आप किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, किसी को उठा के बंद कर दे रहे हैं, यही काम है आपका, ठीक है। तानाशाही। हाँ, तानाशाही। देखिए, विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, किसी को उठा के बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। आरटीआई नहीं दाखिल करने दे रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया यूपी में, कुछ नहीं मिला। हम लोग देखिए, हम देखिए, दिखाइए। लेकिन बैनर में नहीं देखे आप? बैनर में देखा है तो मैंने दिखाइए, कहाँ है, दिखाइए बैनर कहाँ है, दिखाइए। बैनर लगता है नहीं देखते हैं आप? कहाँ लगा है बताइएगा। दिल्ली में लगा है, लखनऊ में लगा है, पेपर में तो डेली निकलता है। हाँ, रोजगार। रोजगार कहाँ है, किसके पास है रोजगार बताइए। यहाँ पे इतना भीड़ है, कौन एक आदमी दिखा दीजिए कोई रोजगार वाला है। देखिए, ठेला पे तरकारी बिके चाहिए ना, ठेला पे कपड़ा बिकता, जीन्स के पैंट बिकता है, और है लड़के ने कौन कपड़ा है, लेगी बिकता, एक से एक लेगी ठेला पे बिकता। आलू प्याज भी चाहिए ना, छोहाड़ा बिकता, लहसुन बिकता। बताओ ही है, बजा बजा। ये है सरकार, यही है सरकार। सरकार तो राशन बांट रही है, कोई सरकार राशन नहीं बांटी है। आप चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, अब विकास नहीं है तो क्या है? अरे विकास, चावल ठीक है, आप चावल दे रहे हैं, आप तेल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन तेलवा का रेटवा काहे ले रहे हैं? कहाँ तेल का रेट है? महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, तेल महंगाई है? तेल कहाँ है? क्या रुपए लीटर है? कैसे बताइए? डीजल पेट्रोल क्या रुपए? कैसे? आप ही बताइए। आप बताइए, आप बताइए। आप नहीं भरवाते हैं? हमारे पास गाड़ी नहीं है। नहीं, आप बताइए कैसे है पेट्रोल?
100 रुपया लीटर। हाँ, तो महंगा है। हाँ, काहे नहीं महंगा? ये 5 साल से पहले जब तक मतलब सीएम नहीं थे योगी आदित्यनाथ, इससे पहले आप कहाँ थे? जब ये सांसद थे तब आप कहाँ थे? आज चुनाव पड़ा, गोरखपुर गढ़ से लड़ रहे हैं तब आप यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हम लोग मर रहे थे तब कहाँ थे आप? योगी आदित्यनाथ बगल में कभी झांकी नहीं मारने, उनको ये नहीं मालूम कि मोहल्ला अहमद नगर कहाँ पर है। ठीक है, उनको ये नहीं मालूम कि जगेसर पासी कहाँ है, नाम बदलते हैं हनुमान नगर। उनको तो खुद नहीं मालूम किस मोहल्ले का क्या नाम है। पहले आप उनको देखें, ठीक है, फिर इस मोहल्ले को देखें। उन्हीं का हम बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबको विकास कर दिए। वो अपना विकास कर रहे हैं, सबका नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अंधभक्त का कर रहे हैं, हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो आपकी जो रोडें बन रही है तो आपके यहाँ नहीं बन रही है? कहाँ बन रही है भैया? कहाँ बन रही है? ये बताइए, हाई स्कूल इंटर के लड़के यहाँ पर मोहल्ले में, इस मोहल्ले में चाय बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं। उनके शासन में सीएम है जो कि विकास करना चाहिए ना। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। तो क्या मतलब सब लोग हम लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं। बेरोजगार पर बात कीजिए, ठीक है? गरीब आदमी है, क्या किया जाए हम लोग उसके लिए करें? नहीं तो फैक्ट्री बनी रही है युवाओं के लिए। नहीं फैक्ट्री मिले, उसमें तो भैया परेशान है। कुछ तो नहीं करना है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा उनके शासन में। मत समझ लीजिए कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मंदिर और मस्जिद। अच्छा। और कुछ नहीं है, बस यही शासन में है उनके, मंदिर और मस्जिद। तो मतलब विकास के नाम पर वोट होना चाहिए कि मंदिर मस्जिद के नाम पे भी होना? उनके शासन में यही हो रहा है, मंदिर और मस्जिद, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसी सरकार को वोट देंगे? कौन सरकार को? हमारे अखिलेश भैया आ रहे हैं। अखिलेश भैया आएंगे, पूरे वोट से आएंगे। गोरखपुर से अच्छे उससे जीतेंगे सीट। कैसे लग रहा है कि अखिलेश जी आएंगे? क्या मतलब खूबी है? पब्लिक जिताएगी भैया। पब्लिक जिताएगी उनको। अच्छा। इसी गोरखपुर की पब्लिक जिता कर दिखाएगी योगी आदित्यनाथ जी को कि इस गोरखपुर की पब्लिक अखिलेश भैया को ला रही है। आएंगे वो फुल बहुमत से आएंगे। अच्छा, मतलब कि योगी जी के कामों से आप खुश नहीं है क्या? हम लोग नहीं खुश हैं, एकदम नहीं खुश हैं। जो ये मतलब टीवी में दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया, उत्तर प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, फैक्ट्री लग रही है, ये मतलब क्या है ये सब? ये उनको लग रहा है, हम लोग को लगा है। आप ये बता दीजिए, कोई भी नई यूनिवर्सिटी बनी है? आप अभी बात किए हैं कि राशन बंट रहा है। अभी तक जितनी भी सरकारें थी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की थी, चाहे इंदिरा गांधी की थी, सभी ने अभी तक सबने राशन बांटा है, सबने काम किया। किसी ने बैनर तो पोस्टर नहीं लगाया कि हमने बांटा। लेकिन योगी जी की और मोदी जी की फोटो देख लीजिए, 1 किलो नमक पे भी आ रहा है, 1 किलो नमक भी बांट रहे हैं, तो उसमें भी फोटो लगा के बांट रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यानी अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री थे बने, ठीक है, सबने बांटा। सबके समय में कोई ना कोई बीमारियां आई, सबने वैक्सीन लगाया, सबने जो है चाहे वो इंसेफ्लाइटिस हुआ, चाहे वो पल्स पोलियो हुआ, लेकिन कभी किसी सरकार ने इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। मतलब इनका विकास केवल बैनर पर दिख रहा है, बैनर पोस्टर पे ही है। कोई धरातल पे कोई विकास नहीं है। जितना भी विकास है सिर्फ बैनर और पोस्टर पे है। अभी मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर की जनता ने अपनी राय दी कि योगी जी को हराने के लिए कोई नहीं था, लेकिन अगर वो विकास किए रहते तो, क्योंकि यहाँ से चंद दूर पे उनका योगी जी का घर है। जब घर के लोग ही नाराज हैं तो भाई साहब आप समझ सकते हैं कि यूपी का और गोरखपुर का क्या विकास हुआ होगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को क्या होने वाले हैं, यानी नई सरकार आएगी या दोबारा योगी जी आएंगे। यहाँ पर आए अहमदनगर, एक योगी जी का जहाँ घर है उसके जस्ट सटे में अहमदनगर है। अहमदनगर में सड़कें टूटी हुई है और नाली की पानी सड़कें पे बह रही है। ये गोरखपुर जी का विकास कहने वालों, मैं कह रहा हूँ कि तुम भी आओ अहमदनगर और देखो कितना गोरखपुर का विकास हुआ है। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है और इसके योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अब देखना होगा 10 मार्च को।